साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति यदि त्रिक भावों में विराजमान हो जाएं, इन तीनों में से कहीं या फिर जहां कहीं पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है उसके साथ में बैठे हैं, अर्थात नीच राशि के वो विराजमान हो गए हैं, या वो राहु केतु या शनि जैसे किसी पाप ग्रह के साथ में युत है, जन्म कुंडली है, तब तो ये बातें आपको पता है। लेकिन ये बातें आपको बिना जन्म कुंडली के भी परेशान यदि कर रही है, मोटापा आपको परेशान कर रहा है, शरीर में अलग अलग प्रकार की वसा की गठाने हैं, ट्यूमर है, महिलाओं के गर्भाशय में यदि ट्यूमर है, संतान में डीले हो रहा है या संतान है तो वो आपकी आज्ञा नहीं मानती है, ये सारी बातें इशारा कर रही है कि गुरुदेव कहीं ना कहीं पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम प्रत्येक ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपके पास में अपनी कुंडली हो या ना हो। कई बार ऐसा होता है, हो जाता है कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या टाइम जो है उसका ठीक से अंदाजा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं तो आना हमारे पास में छोड़ेंगी नहीं, जीवन है तो समस्याएं आएंगी। तो कुंडली चाहे आपके पास में हो या नहीं हो, कुंडली है तो बेहतर है हम जो बताएंगे वो आप उसका मिलान करते रहें, नहीं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं आपको बताएंगे वो ये इंगित करेंगी कि जीवन में आपको गुरुदेव जो हैं, बृहस्पति जो हैं, जुपिटर जो है, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, खराब आपको कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं साथियों, किसी भी लग्न पत्रिका में यदि गुरुदेव इन त्रिक भावों में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर, यहां पर या यहां पर, पहली स्थिति यह है, इसको हम त्रिक भाव कहते हैं। तो इस स्थिति में भी यदि जहां कहीं पर भी 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है, उस 10 नंबर के साथ ही यदि गुरुदेव विराजमान हैं, तो गुरुदेव हो गए नीच राशि के। इस स्थिति में भी या इनमें से किसी भी भाव में गुरु के साथ में या तो राहु या केतु या शनि, इस प्रकार के पाप ग्रह, या शुक्र भी कई बार, तो वो अब जो मैं आपको 5 प्रमुख बातें बतलाने जा रहा हूं वो कष्ट जरूर देंगे। अब इन 5 बातों को आप बिना कुंडली के भी अपने आप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास में कुंडली नहीं है। सबसे पहला बिंदु है मोटापा। आपको पता है कि इस हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह गुरु, और गुरु शब्द का अर्थ ही बड़ा होता है, बृहस्पति, बृहद, बड़ा। तो इन सब कारणों से जो व्यक्ति है वो मोटापे का शिकार होता है, कोशिश करेगा वो दुबला हो जाए, होता भी है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रूटीन पर वापस आता है, पुनः वापस मोटापा उसको घेर लेता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या इस मोटापे की गुरुदेव की वजह से इनको झेलनी पड़ती है। दूसरा, ट्यूमर अर्थात गठान या रसौली जिसको हम कहते हैं, शरीर के किसी हिस्से में, खास तौर पर पीठ में, पेट के आसपास जो छोटी छोटी गठाने हैं वसा की, चर्बी की, वो जरूर ऐसे व्यक्ति की होती है। महिलाओं के कई बार इस कारण से गर्भाशय में रसौली की दिक्कत जरूर आ जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से में यदि ट्यूमर है तो उसको ये मान करके चलिए वो गुरुदेव कहीं ना कहीं आपके गड़बड़ जरूर है। तीसरी बात है संतान की। संतान देरी से होती है और सही समय पर यदि हो भी जाए तो वो आपकी आज्ञा का पालन करने वाली नहीं होती है, सिर्फ आपको दुख देने के लिए ही वो इस संसार में आई है, ऐसा आपकी सोच और विचार जो है वो बन जाता है। चौथा, अपना जो घर है, स्वयं के घर का जो सपना है वो आपके बहुत लंबे समय तक सपना ही बना रहता है, क्योंकि अपना जो घर है वो गुरुदेव के डिपार्टमेंट में आता है। गुरुदेव आपके फेवर में नहीं है तो आपका घर जल्दी कैसे बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। आप प्लानिंग करेंगे या तो पसंद नहीं आएगा, या बहुत ऐसे स्थान पर पसंद आएगा, या बुकिंग अमाउंट देकर के आप कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार की स्थितियां ये बना करके रखता है।
साथियों, एकेडमिक्स में अर्थात पढ़ाई में व्यक्ति या तो अच्छा नहीं करता या पढ़ाई या एकेडमिक्स वो बहुत अच्छी कर भी देता है तो वो नौकरी नहीं कर पाता। गृहिणियों के साथ में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा पैदा होने के बाद में बस वो अपनी जो करियर है उसको तिलांजलि दे करके और बस अब ये संसार जो है मेरे बच्चे के लिए समर्पित है। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ाई की है वो पढ़ाई आपके लिए कमाई का साधन नहीं बन पाती, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी स्थितियां या इनमें से कोई स्थिति आपके साथ में है तो ये स्पष्ट इशारा है कि गुरुदेव बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके खराब है। अब करना क्या चाहिए आपको? आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष होगा तो गुरुवार को आप उसमें जल समर्पित करें और गुरुवार को आप धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें। ये दोनों कार्य करेंगे तो ये सारी जो समस्याएं हैं एक एक करके बहुत जल्द आपके जीवन से विदा ले लेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ और पहला ही कमेंट है अशोक शर्मा जी का और आपने राम राम जी लिख भेजा है। तो अशोक जी, राम राम जी आपको भी। अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गूढ़ शास्त्र है और आपका इसमें कोई सानी नहीं है। कोटिशः नमन, चरण स्पर्श व वंदन। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट ऋचा शर्मा जी का है। लव मैरिज का कोई उपाय बताइए प्लीज। ऋचा जी, आप यदि यूट्यूब पर लिखेंगे लव मैरिज के उपाय आचार्य चंद्रकांत तो हमारे द्वारा बतलाए गए उपाय जिनसे हजारों लोगों ने लाभ लिया है, आप भी उसका लाभ जरूर लीजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।